नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। संजीव हंस को बेल भी मिल गया, उनका निलंबन हट गया, दोबारा से उनकी पोस्टिंग भी हो गई और जिस महिला ने उन पर आरोप लगाया वो महिला फिर से सक्रिय हो गई। कभी थाने में जा रही है, कभी वो जनवार में जा रही है, कभी प्रेस, कभी मीडिया, कभी कोर्ट। मैं आज इस संबंध में दो बात उठाना चाहता हूँ। मैं न तो संजीव हंस के निर्दोष होने का प्रमाण दे सकता हूं और नहीं मैं उस महिला के निर्दोष होने का प्रमाण दे सकता हूं। और इसके साथ ही न तो हम संजीव हंस को दोषी बता रहे हैं और नहीं हम उस महिला को दोषी बता रहे हैं। उस महिला का के माता पिता का भी किसी चैनल ने इंटरव्यू लिया है और उस महिला के बारे में भी उसकी माता ने कथित रूप से कहा है कि वो उसका मेरा संबंध टूट गया और वो किस तरह की कैरेक्टर की वगैरह वगैरह बोला है। मैं उसको न तो सब्सटैंशिएट करता हूं न मैं उसका खंडन करता हूं। मैं आज आपसे एक दो प्रश्न उठा रहा हूं। पहला कि यह खुल्लम खुल्ला विगत 2 साल से तमाशा चल रहा है, इससे न सिर्फ सरकार की, प्रशासन की, अपितु पूरे समाज में एक अजीब, जिसको हम लोग बोलते हैं छीछा लेदर की स्थिति हो गई है। इसका पटाक्षेप सरकार क्यों नहीं करती? और इसका पटाक्षेप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो महिला ब्लैकमेलर है तो इन्वेस्टिगेशन में तुरंत पता चल जाएगा। अगर उस महिला का कंसेंट के साथ रिलेशनशिप हुआ है तो कानून में उसके प्रावधान है, उसके अनुसार कार्रवाई कर दीजिए। या संजीव हंस दोषी इसमें मिलता है तो उस पर कंडक्ट रूल्स और जो भी रेलिवेंट नियम और कानून है उसके तहत कार्रवाई करके इसका पटाक्षेप करिए। क्योंकि ये दो व्यक्ति के संबंधों को अगर इस तरीके से पूरे बिहार में पूरे प्रशासनिक, राजनीतिक, कानूनी कैनवास पर, मतलब जिसको बोलते हैं कि गंदगी फैला रहा है, तो ये किसकी जवाबदेही है? ये कौन सा बड़ा काम है? आप डीएनए ही टेस्ट करवा दीजिए या उस महिला के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लीजिए। कुछ चीजों तो स्पष्ट हो रही कि इसने पैसा दिया, उसने पैसा लिया, ये सारी चीजें हैं। इसमें एक काम तो सरकार तुरंत कर सकती है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एफआईआर फाइल करे जिसमें इन सभी चीजों का वर्णन हो। दोनों पक्ष से बीएनएसएस के तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान दर्ज करवाए, फॉरेंसिक, डीएनए, जितने साइंटिफिक तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के, उसमें डीएनए की सैंपलिंग भी हो सकती है, ब्लड टेस्ट वगैरह हो सकता है। ये सब करवा करके 2 से 3 महीना में फाइनल इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन पर पहुंचिए और अकॉर्डिंगली कार्रवाई करके इसका पटाक्षेप कीजिए। क्योंकि ये अजीब हास्यास्पद स्थिति हो जा रही है। संजीव हंस उधर भाग रहा है, वो महिला उधर भाग रही है, वो कहीं उधर कोर्ट में बयान दे रही है, उधर कहीं मीडिया में बयान दे रही है। इसे पूरा प्रशासनिक तंत्र, पूरे ब्यूरोक्रेसी, पूरे गवर्नेंस पर आँच आ रहा है, पूरे गवर्नेंस का छीछा लेदर हो रहा है कि सारी कौन सी सरकार है जिससे यह मामला नहीं सुलट रहा है। प्रश्न ये संजीव हंस और उस व्यक्ति के बीच संबंध और गुलाब यादव के उस व्यक्ति और उस महिला के साथ संबंध का नहीं है। तो बात इस सरकार के क्रियाकलाप, सरकार के कामकाज, उसके काम करने के तरीके पर आ रही है। इसलिए मेरा यह सुझाव सरकार माने और इस मामले का पटाक्षेप करे और जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में दोषी मिलता है उस पर एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दीजिए। अगर वो महिला न्यूसेंस कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इंपोज करिए। और अगर संजीव हंस की गलती आती है तो डिसमिस हिम फ्रॉम द सर्विस। क्यों इस बोझ को, इस गंदगी को, कहता है ना कि अगर आपको शौच लगा हुआ है तो पेट में रोक के रखने से गैस होता है, बीमारी होती है। इसलिए प्रकृति ने भी कहा है, नेचर्स कॉल, सुबह हम जाते हैं शौच और वो गंदगी निकल जाती है। इस गंदगी को निकालिए, अन्यथा ही पूरे सरकार के पेट में गैस बन रहा है, बदबू फैल रहा है। अब इस बदबू को नीतीश जी या उनके कारिंदे सूंघ रहे हैं या नहीं सूंघ रहे हैं उसको नहीं मालूम,
क्योंकि जब सरकार ही अचेत है तो क्या कहा जाए। लेकिन कम से कम जो उनको सुनाता है, बताता है, वो तो जाके बतावे कि हुजूर ये बदबू फैल रहा है, इस शौच को बाहर निकालिए, सेप्टिक टैंक में डालिए। मेरी यही प्रार्थना है सरकार इसको सुने और इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन करा करके इसका पटाक्षेप कर दे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।